चैप्टर नंबर 10। और ये चैप्टर किससे संबंधित है? ब्रीथ से। ब्रीथ मतलब सर्किल। सर्कल ब्रीथ क्या है उस दिन बताए थे। ब्रीथ से संबंधित बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था। अब ब्रीथ में हम जानते हैं जैसे ये ब्रीथ हुआ, समतलीय गोलाकार बंद आकृति को क्या बोलेंगे? ब्रीथ। सबसे सिंपल इसका डिफिनीशन क्या हुआ? ब्रीथ का समतलीय बंद गोलाकार आकृति को ब्रीथ कहते हैं। है समझ में? एक वर्ड में बोलेंगे ब्रीथ क्या है तो समतलीय बंद गोलाकार आकृति को ब्रीथ कहते हैं। या इसका सेकंड डिफिनीशन क्या होगा? एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर चारों तरफ क्या खींची गई वक्र रेखा से बनी बंद गोलाकार आकृति को क्या बोलेंगे? ब्रीथ। तो ब्रीथ का मतलब क्या है? कैसा हो बोलेंगे तो वो क्या होगा? गोलाकार समतलीय आकृति का नाम आएगा। तो यही ब्रीथ हुआ। अब ब्रीथ जहाँ से शुरुआत होता है, ओरिजिन क्या कहलाता है? केंद्र। ब्रीथ का सबसे ठीक बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र। इसी को बोलते हैं सेंटर, केंद्र। यहीं से सभी दूरियां मापेंगे। अब केंद्र से परिधि तक के क्या है? दूरी है। इसको क्या बोलेंगे? आर। तो पहले क्या सीखे? ओ। केंद्र को किसे डिनोट करेंगे? ओ से। जहाँ से क्या है? ओरिजिन हुआ, जहाँ से शुरुआत हुआ। और ब्रीथ को बनाने वाले जो चारों तरफ से जो खींचा गया रेखा है, वक्र रेखा है। वक्र रेखा मतलब क्या? गोलाकार रेखा है। इसको क्या बोलेंगे? परिधि। परिधि। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या। अब दो त्रिज्या मिल जाएगा, सीधा सीधे तो क्या बन जाएगा? व्यास। तो ब्रीथ में बहुत सारे रेखाएं खींचते हैं। तो ब्रीथ के अंदर खींची गई ऐसी रेखा जिसका दोनों अंत बिंदु क्या है? परिधि पर हो। ये परिधि पर हो। इसका एक अलग नाम है जीवा। जीवा का मतलब क्या हुआ? ब्रीथ के अंदर खींची गई रेखा जिसका दोनों अंत बिंदु कहाँ सटा हुआ हो परिधि से, उसी को बोलते हैं जीवा। अब इसी तरह खींचते जाएंगे। अब ऐसा खींचेंगे जो केंद्र से होकर गुजरे। एक ऐसा रेखा आएगा जो कहाँ से होकर गुजरेगा? केंद्र से। तो इसका स्पेशल नाम क्या हो गया? व्यास। इसका नाम कहेंगे व्यास। व्यास का मतलब क्या हुआ? ब्रीथ के अंदर खींची गई जीवाओं में सबसे बड़ी जो रेखा होती है जो केंद्र से होकर गुजरता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? व्यास। तो जीवा है, व्यास भी क्या? एक जीवा है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो क्या सीखें? परिधि, जीवा, और जीवा में सबसे बड़ी जीवा नाम क्या है? व्यास। व्यास जो होता है इस त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। डायमीटर बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमीटर। इसको किसे डिनोट करेंगे? डी से। तो ये त्रिज्या की ये दोगुना होता है। अगर ये 14 है तो क्या करेंगे? आर निकालने के लिए इसको आधा करेंगे। 7 रहेगा तो क्या? दुगुना करेंगे तो व्यास निकलेगा। ये देख लेना है हमको, त्रिज्या निकालना है कि व्यास निकालना है। तो व्यास हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं इसमें कुछ परिधि के जब काट लेंगे छोटा छोटा, इसको बोलते हैं चाप। तो परिधि के खंड या टुकड़े को क्या बोलेंगे? चाप। चाप या आर्क बोलते हैं। आर्क देखा है सब? अब घर पे क्या होता है? ये डिजाइन बनाया जाता है। आर्क मतलब ये क्या होता है? चाप। तो चाप का मतलब क्या हुआ? तो परिधि के खंड या टुकड़े को क्या बोलेंगे? चाप। तो क्या सीखे? पहले केंद्र जाने, परिधि, जीवा, व्यास, उसके बाद चाप। अब इसके बाद देखते हैं ब्रीथ में। अब जो सर्कल है, तो सर्कल में जो जितना एरिया घेरता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। कोई भी आकृति है कुछ ना कुछ क्या होगा? जगह घेरेगा या छेकेगा, क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसमें एक पढ़ना होगा, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और एक दूसरा है चारों तरफ की लंबाई। चारों तरफ की लंबाई क्या कहलाता है? परिधि। परिधि, एरिया और परमीटर। परिधि का मतलब किसी भी आकृति का जब चारों तरफ की लंबाई निकालेंगे तो वो क्या होगा? परिधि। इस सब का अभी फॉर्मूला आएगा। अभी इसका इंट्रोडक्शन देखना है। सब जितना भी शब्द है उसका पहले अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखेंगे। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया या छेका गया जगह क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? एरिया। इसको बोलते हैं परमीटर। एरिया ए से सूचित करेंगे, परिधि पी से। तो ये सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस परिधि बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस को हम किससे सूचित करेंगे? सी से। अब
परिधि या सर्कमफ्रेंस। अब इसमें क्या होता है, परिधि निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। तो ये क्षेत्रफल और परिधि। अब इसमें वृत्त में कुछ खंड होता है, जीवा, व्यास। तो इसका क्या होता है, वृत्त दो खंडों में बढ़ जाता है, एक ऊपर और एक नीचे। इसका नाम क्या है, अर्धवृत्त। जब वृत्त दो भाग में बढ़ जाता है तो नाम क्या है, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल कौन बांटता है, बताओ। सेमी सर्किल अर्धवृत्त कौन बनाता है, व्यास। तो व्यास किसी भी वृत्त को दो भागों में बांट देती है, दोनों भाग बराबर होता है और ये क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। आधा ऊपर और आधा नीचा। अब इस पर एक वृत्त के ऊपर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 ऊपर 180 नीचे। एक वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 ऊपर बना 180 नीचे बना था। कितना हो गया टोटल, 360। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। अर्धवृत्त में कितना डिग्री बनता है, 180। पूरे वृत्त में कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये याद रखना। अब वृत्त क्या कोण के आधार पर अलग अलग खंड में बांट देते हैं। मान लो इतना खंड बांट दिए, जब क्या होगा, दो त्रिज्या, क्या, एक इधर त्रिज्या खींच दिए, एक इधर त्रिज्या खींच दिए, और इसके अंदर क्या है, ये चाप है। तो इसमें क्या होगा, कुछ ये जगह बना, इस जगह का ये कुछ नाम है, उसी को जानना है। क्या उस दिन बताए थे, त्रिज्यखंड। नाम क्या है इसका, त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। त्रिज्यखंड बोलेंगे, सेक्टर सर्कल। सेक्टर याद करना, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का डिफिनीशन होगा तो क्या होगा, दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप के अंदर घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या होगा, एक छोटा बना, इधर भी क्या बना, त्रिज्यखंड बना कि नहीं, इधर इतना हटा लेंगे तो इधर भी क्या बना है, बना। तो दो, इसका नाम है लघु। जो छोटा रहेगा उसका नाम क्या है, लघु। अपोजिट में बन रहा क्या, दीर्घ। पीछे क्या बन रहा है, बड़ा। देखो इसका एरिया इतना बड़ा है, ये कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु और दीर्घ, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। दोनों इसमें क्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, ये संगत चाप, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हमेशा जब एक त्रिज्यखंड बनेगा तो उसके अपोजिट में भी एक त्रिज्यखंड बनेगा, एक लघु होगा, एक दीर्घ होगा। तो त्रिज्यखंड समझ में आया, दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। अब थोड़ा देखते हैं वृत्तखंड। मान लो ये वृत्त है, अब वृत्तखंड जानेंगे, वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड, वृत्तखंड में क्या करेंगे, जैसे कोई जीवा खींच देंगे, ये जीवा यहाँ से यहाँ तक वृत्तखंड। अब वृत्तखंड में क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या इसका नाम है, यहाँ से यहाँ तक क्या नाम है इसका, चाप। और ये जो रेखा खींची इसका नाम क्या है, जीवा। जब तक केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा जब तक क्या होगा, जीवा ही होगा। ये जीवा। तो जीवा और संगत चाप के बीच ये जो खंड बना, इसी का नाम है वृत्तखंड, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये वृत्तखंड हुआ। वृत्तखंड का डिफिनीशन क्या होगा, तो किसी जीवा तथा उसके संगत चाप के अंदर घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। अब वृत्तखंड में के कितना बना, दो, एक छोटा, इसके अपोजिट में एक बना। ये भी तो क्या है, इसके विपरीत आएगा, तो ये चाप है, यहाँ से यहाँ तक चाप है, और इसके विपरीत क्या है, ये भी जीवा के अपोजिट साइड में बना हुआ है, ये भी क्या हुआ, दीर्घ। तो ऊपर वाला क्या हो गया, लघु, और नीचे वाला क्या हो गया, दीर्घ। नाम क्या है इसका, वृत्तखंड। ये वृत्तखंड और ये त्रिज्यखंड, दोनों में अंतर समझ में आया। ये है त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या से घिरा हुआ, अब वृत्तखंड किससे घिरा हुआ, जीवा से। तो ये अब एक क्या है, वृत्तखंड जो है। अब वृत्त के प्रकार थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अब एक ही वृत्त, एक ही केंद्र पर क्या होगा, दो गो वृत्त खींच देंगे। वृत्त का प्रकार में अब देखो इसमें कितना वृत्त है, वृत्त के प्रकार। तो ये एक ही केंद्र पर कितना वृत्त है, दो वृत्त है, एक छोटा वाला और एक बड़ा। छोटा आर यहाँ से यहीं तक है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक, तो छोटा आर वाला और एक बड़ा आर, तो दो वृत्त है।
इसी का नाम है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हुआ, एक ही केंद्र पर बना हुआ दो वृत्त को क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त, पहला प्रकार। दूसरा यहाँ देखिए, अब होता है परिवृत्त। परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब कोई आकृति मान लो खींचते हैं, त्रिभुज। परि का मतलब क्या, इसके चारों तरफ, चारों क्या है, तीनों शीर्ष से घिरा हुआ आकृति। मतलब किसी भी आकृति के जब क्या है, आकृति के चारों तरफ से जब घूम जाएगा, उसके शीर्ष से होकर गुजरेगा, ये वृत्त जो है ये क्या है, परिवृत्त। इसका परिधि कहाँ से होकर गुजरेगा, इसके शीर्ष से होकर गुजर रहा है, ये क्या कहलाएगा, परिवृत्त। परिवृत्त। इंस्क्राइब्ड सर्किल होता है। उसके बाद एक और आकृति आता है। अब इसी आकृति में हम अंदर वृत्त बना देंगे, जैसे ऐसे बना दिए। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इसका नाम है परिगत। परिगत, परिगत मतलब अंदर। जब क्या होगा, जब वृत्त किसी आकृति के अंदर हो तो क्या बोलेंगे, परिगत। जब वृत्त किसी आकृति के बाहर हो तो क्या बोलेंगे, परिवृत्त। तो समझ में आया, परिवृत्त का मतलब बाहर से, परिगत का मतलब उसके अंदर से, जिसके परिधि क्या, उसके भुजाओं से होकर गुजरे, टच हो, ये हुआ परिग्रह। एक अब आएगा चर्चा में चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यहाँ लिख दें। कोई वृत्त रहेगा और उसके अंदर क्या रहेगा, कोई चतुर्भुज रहेगा, इसका बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, इसका नाम क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसका नाम आएगा चक्रीय चतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है, सामने वाला कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री सामने, आमने सामने के जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो चक्रीय। तो वृत्त के क्या है, 3 प्रकार याद रखना, ये सकेंद्रीय वृत्त, परिवृत्त, परिगत। इसमें एक पॉइंट याद रखना जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। अब इसी का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना क्या निकालेंगे। उसी तरह एक शब्द आता है चतुर्थांश। वृत्त को देखो, जब दो व्यास एक दूसरे को लंबवत काटती है तो वृत्त कितने खंड में बंट जाता है, 4 खंडों में। इसी का क्या नाम है, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चौथा भाग। अब बताओ चतुर्थांश का कितना होता है, सब 90-90 होगा, 4 गो, तब क्या होगा, 360। तो चतुर्थांश का मतलब होता है 90 वाला कोण। तो क्या होगा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन क्या है, 90 वाला है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है चतुर्थांश। तब एक एक करके आप फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखना है, तब इसका फॉर्मूला लिखना है सब पॉइंट का। अब इसका चैप्टर नंबर ये 10 नहीं, ये 12 है, और ये मेंसुरेशन संबंधित है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। अब वृत्त जो है इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मूला में हम लोग पहले वृत्त में देखें, जैसे ये वृत्त है। अब वृत्त में पहला जानते हैं आर, आर निकालना तो क्या होगा, फॉर्मूला, सूत्र वृत्त से संबंधित। अब इसमें जैसे मान लो सबसे पहले आर निकालना है तो क्या होता है, d/2। ये निकालना है, डी निकालना है तो क्या, इसका दुगुना कर देंगे, d = 2 × r। ये निकालना है, चाहे ये निकालना है, ये सिंपल है। उसके बाद परिधि, ये वृत्त के चारों तरफ के क्या लंबाई निकालना है, उसको बोलते हैं परिधि, बोलेंगे परिधि, वृत्त की परिधि। परिधि बराबर होता है 2πr, परिधि बराबर 2πr। इसके बाद ये क्षेत्रफल, जितना क्या जगह है उसका क्षेत्रफल निकालना हो
तब ये वृत्त से संबंधित है, क्षेत्रफल या ए बराबर पाई आर स्क्वायर वृत्त का। अब अर्धवृत्त का आएगा तो क्या होगा, आधा कर देंगे। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि आएगा तो सिर्फ अगर क्षेत्रफल आएगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर देंगे, क्षेत्रफल हो गया। अब ये मान लो त्रिज्यखंड या चाप की लंबाई निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक ए बी मान लो चाप है, यहाँ से यहाँ चाप की लंबाई निकालना हो तो कुछ ना कुछ कोण होगा। कोण का नाम क्या होता है, थीटा डिग्री। ये कोण होता है थीटा। तो चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। उसके बाद इसमें अब जो जगह बचा इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश रहेगा तो यहीं पे 1/4 कर देंगे। चलो अब निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वृत्तखंड हो गया, ये हो गया वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, ये वाला वृत्तखंड, तो पूरे क्या है, त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 3 4 3 नंबर सुधार लेना, 3 4 5, ये हो गया 6 7। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होगा। वृत्तखंड चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 6 7 8। चतुर्थांश 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। चलो इतना, कम से कम इतना याद होना चाहिए। पाँच नंबर, चाप की लंबाई। अब वलय का क्षेत्रफल, वलय या रिंग, जब रिंग का क्षेत्रफल निकालना हो, वलय का क्षेत्रफल तो बड़ा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। उससे पीछे ही है। चलो इतना बेसिक है, इतना याद करके कल लाना है। इस पर प्रैक्टिकल अब कल क्वेश्चन बनेगा।